हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं विजय थेलापति और त्रिशा कृष्णन के अफेयर के बारे में, जिसे इनडायरेक्टली शायद इन दोनों ने कंफर्म कर दिया है। जैसा कि शायद आप सभी जानते होंगे कि विजय की जो वाइफ है संगीता, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है विजय से डिवोर्स के लिए। उनके एलिगेशंस हैं कि विजय अपने शादीशुदा लाइफ में होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया। उन्होंने अपने इस पिटीशन में मेंशन किया है कि विजय 2021 में, जबकि वो शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, फिर भी उसने किसी एक्ट्रेस के साथ वेकेशंस मनाए, उनके साथ घूमने फिरने गए और उनके बीच में कोई रिलेशन है जो उसकी वाइफ को पता चल गया था। लेकिन उस समय उसकी वाइफ ने ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया, बस उसने अल्टीमेटम दिया कि तुम ये सब खत्म कर दो। और उस समय विजय ने भी आश्वासन दिया था अपनी वाइफ को कि वो ये सब खत्म कर देगा। और जब ये चीज़ें खत्म नहीं हुई तो 2026 में उसकी वाइफ ने अब डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया है। वैसे तो विजय की वाइफ ने किसी भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से विजय को त्रिशा के साथ कई दफा देखा गया है पिछले कई सालों से, और वो दोनों ऐसे पोस्ट डालते हैं, खासकर त्रिशा ऐसे पोस्ट और स्टोरीज शेयर करती है जिसमें पता चलता है कि वो किसी और के साथ नहीं, विजय के साथ ही थी, जिसके वजह से ये लोगों ने अंदाजा लगाया है कि जिस एक्ट्रेसेस का नाम वो ले रही हैं उनकी वाइफ, वो कोई और नहीं बल्कि त्रिशा कृष्णन है। अगर हम बात करें विजय और त्रिशा के रिलेशनशिप के बारे में, तो लोगों का कहना है कि विजय शादी से पहले ही त्रिशा को जानता था, उसे पसंद करता था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। लेकिन विजय की फैमिली को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने वो रिश्ता तोड़वा दिया और कहीं दूसरी जगह उसकी शादी करा दी। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विजय और संगीता की शादी 1998 और 1999 में हुई थी। यानी कि 1998 में उन दोनों ने लंदन में शादी की थी और 1999 में उन्होंने इंडिया में आकर शादी की थी। और यही वो समय था जब त्रिशा ने पहली बार डेब्यू किया था साउथ इंडियन सिनेमा में। यानी कि 1999 में त्रिशा ने डेब्यू किया था, और वो भी साइड रोल के लिए। जिस समय त्रिशा ने साउथ इंडियन मूवी में अपना डेब्यू किया था साइड रोल के लिए, उस समय त्रिशा लगभग कुछ 15-16 साल की थी और विजय उस समय शादी कर रहे थे। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को उस समय नहीं जानते थे। त्रिशा को फर्स्ट लीड रोल मिला था 2002 में, और त्रिशा और विजय ने एक साथ काम किया था पहली बार 2004 में। उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, उनकी मूवी बहुत अच्छी चली थी, इसीलिए आगे उन्होंने 3 मूवीज और किए साथ में। यानी कि 2004 से 2008 तक दोनों ने 4 मूवीज में काम किए, जिसकी वजह से शायद ये दोनों साथ आ गए थे। लगातार 4 मूवीज में काम करने की वजह से शायद ये दोनों अब बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। और ये हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस साथ में काम करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो उनके बीच में थोड़ी नजदीकियां आ ही जाती है। लेकिन जब विजय की फैमिली को, उनकी वाइफ को इस बारे में पता चला था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था विजय को कि वो त्रिशा के साथ अब काम नहीं करेंगे। अगले 15 साल तक वो दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके का काम नहीं किए। लेकिन इस दौरान ये दोनों कॉन्टेक्ट में थे या नहीं, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2015 में त्रिशा ने एक चेन्नई बेस्ड बिजनेसमैन वरुण मेनन के साथ सगाई कर ली थी। लेकिन क्योंकि इनके प्रोफेशन डिस्टेंस इतने ज़्यादा थे कि इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा और उनकी वो सगाई टूट गई। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि कुछ समय के लिए राणा दुग्गुपति के साथ भी त्रिशा का नाम जोड़ा गया था। यहाँ तक कि कॉफी विद करण में राणा ने ये मेंशन किया था कि उसका त्रिशा के साथ कुछ समय के लिए रिलेशनशिप, लेकिन अब वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद भी त्रिशा का नाम बहुत सारे एक्टर्स के साथ जुड़ा गया जब जब उसने किसी के साथ काम किया, लेकिन वो सिर्फ रूमर बन के ही रह गया। उसकी पुष्टि कभी नहीं हुई कि इसके साथ उसका रिलेशनशिप था या नहीं। लेकिन 15 साल के बाद विजय और त्रिशा को फिर एक साथ एक मूवी में देखा गया 2023 में, जिस मूवी का नाम था लियो। लेकिन यहाँ पर भी गौर करने वाली बात यह है कि विजय की जो वाइफ है संगीता, उसने ये एलिगेशंस लगाया है कि 2020 में और 2021 के समय में ही विजय अपनी वाइफ से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। उनके बीच में किसी भी तरीके के इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं थे, यानी कि लगभग नहीं के बराबर थे। और 2021 में ही विजय की वाइफ जो है वो फोर्सफुली अपने माँ बाप के साथ लंदन में जाकर रहने लगी थी, अपने दोनों बच्चों को लेकर। यानी कि विजय उस समय बिल्कुल अकेले थे, अपनी
फैमिली के साथ थे लेकिन अपनी वाइफ के साथ नहीं थे। तो इस दौरान हो सकता है कि वो तृषा के टच में थे, क्योंकि जो उनकी मूवी आई थी लियो वो अक्टूबर 2023 में आई थी। तो उस मूवी का प्रिपरेशन और जो शूटिंग है वो लगभग 2021 और 2022 के बीच में ही हुआ होगा। तो इस दौरान वो दोनों फिर से करीब आ गए थे और इसी दौरान उनकी वाइफ ने भी एलिगेशंस लगाया है कि 2021 में ही वो उस एक्ट्रेस के साथ बाहर घूमने गए थे, वेकेशंस पर गए थे। वैसे देखा जाए तो विजय की वाइफ को 2021 से ही कहीं ना कहीं पता था कि उसका जो हस्बैंड है वो उसे धोखा दे रहा है, किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ घूमने जा रहा है, लेकिन उस समय उसने किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया। क्योंकि इसके दो वजह हो सकती है। पहली ये कि उस समय उसकी जो बेटी है वो 15 साल की रही होगी, क्योंकि अभी उसका उम्र 20 साल है और उसका बेटा जो है अभी वो 25 का है। तो उसको ये भी लगा होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं अब बढ़ती उम्र में है, तो हो सकता है कि विजय को इस बात का खेद हो और उसको समझ में आ जाए कि वो कुछ गलत कर रहा है और वो फिर से सही ट्रैक पर आ जाए। उसने शायद एक चांस दिया होगा विजय को, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद भी जब उसने ये देखा कि विजय नहीं सुधरा, तो शायद अब जाकर उसने पिटीशन फाइल किया है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, जैसा कि कहा जा रहा है, क्योंकि इस समय विजय जो है अब पॉलिटिशियन बन गए हैं और पॉलिटिक्स में उतर गए हैं और कहीं ना कहीं उनकी नाम खराब करने के लिए भी ये चीज करवाई जा रही है दूसरे पार्टी की तरफ से। खैर, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये है या नहीं इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विजय और तृषा के इस रिलेशनशिप के वजह से तृषा को कम और विजय को ज्यादा गालियां पड़ रही है। जो उनके फैंस हैं वो तृषा को माफ करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि तृषा की इसमें ज्यादा कोई गलती नहीं है, विजय ने अपनी वाइफ को धोखा दिया। लेकिन जितनी गलती विजय की है उतनी ही तृषा की है, क्योंकि तृषा को पता था कि विजय शादीशुदा है, उनके इतने बड़े बड़े 2 बच्चे हैं। तो तृषा को उनसे दूरी बना लेनी चाहिए थी, ना कि उनसे रिलेशनशिप में आना चाहिए था। और वैसे भी इनका रिलेशनशिप ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा छुपा हो, क्योंकि इन 4-5 सालों में तृषा ने बहुत सारे ऐसे पोस्ट और स्टोरी शेयर किए हैं अपने इंस्टाग्राम पर, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये दिखाते हैं कि वो विजय के साथ रिलेशन में है और उसके साथ घूम रही है। जबकि उसको पता था कि ये सारे पोस्ट वगैरह जो है विजय की वाइफ देख रही होगी, उसको बुरा लग रहा होगा, फिर भी वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी और विजय को भी पता था कि वो ऐसा कर रही है, फिर भी विजय ने उसको रोका नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये दोनों चाहते थे कि दुनिया को और उनकी फैमिली को पता चले कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अब इतनी सारी चीजें चल रही थी, इतने सारे एलिगेशन चल ही रहे थे, रूमर्स चल ही रहे थे, लोग विजय को गालियां दे रहे थे, तृषा को गालियां दे रहे थे, दोनों को ही उनके फैंस अब नापसंद करने लगे थे। इसी बीच विजय ने फिर से एक बड़ा दांव खेल दिया। अभी हाल ही में विजय ने अपने एक फैमिली फंक्शन में तृषा को अपने साथ ले आया। जहां पर उसे अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था, वहां पर वो तृषा के साथ आया और तृषा भी बिल्कुल इनोसेंट सा फेस बनाकर उसकी वाइफ की ही तरह उसके कपड़े से मैच सेम कलर का साड़ी पहनकर उसके साथ नजर आई। जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीख चीख कर ये दोनों एक कह रहे हो दुनिया से इनडायरेक्टली कि ये रूमर्स नहीं जो फैल रहा है, बल्कि वो रियलिटी है कि हम दोनों के बीच में सच में कुछ खिचड़ी पक रही है, हमारा कुछ रिलेशनशिप है और इसको तुम एक्सेप्ट कर लो। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि विजय जो अभी अभी पॉलिटिशियन बने हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब वो मूवी से रिटायरमेंट ले रहे हैं हमेशा के लिए, वो अपने पॉलिटिक करियर में ध्यान देना चाहते हैं। इस दौरान विजय ऐसा क्यों चाहते हैं कि उनका नाम खराब, जबकि उनको एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना है? आखिर वो ये सब हरकत करके अपना नाम क्यों खराब कर रहे हैं? ऐसा तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जब वो अपने एक कैरियर से पूरी तरीके से पीछा छुड़ाकर दूसरे करियर में कूदा है और वो चाहता है कि लोग उसे प्यार दे, और ऐसी चीजें करके जब वो जानते हैं कि उनको लोग प्यार नहीं देंगे, उनका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा लोगों पर, लोग कहीं ना कहीं ये भी चाहेंगे कि ऐसा नेता तो हमारा ना हो जो अपनी वाइफ और बच्चों का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? इस समय विजय जो है लोगों को इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि उनकी और तृषा का रिलेशनशिप है। तो ये थी स्टोरी विजय, तृषा और विजय की वाइफ और उसकी फैमिली के बीच जो भी तमाशे चल रहे हैं उसके। आपका इसके बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।